बिहार से सियासी उठापटक अब शुरू हो गया है और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। चिराग पासवान की पार्टी के 38 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। चिराग पासवान वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मुझे दुख है, मुझे शर्म आती है कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं। और दूसरी तरफ उनके नेताओं ने इस्तीफा 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। क्या ये बिहार में अब बदलते घटनाक्रम की एक वानगी है, ये रुझान है, या अब पिक्चर जो है वो धीरे धीरे और बड़ी होती चली जाएगी, तस्वीर साफ होती चली जाएगी और बिहार में वाकई अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, या फिर चुनाव से पहले लोगों का इधर जाना उधर आना ये अब शुरू होगा। बिहार में एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बिहार बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं आरजेडी में जाने के लिए, और आरजेडी से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद में वो आरजेडी में चले जाएंगे। ये खबर भी निकल करके सामने आ रही है। और बिहार में आज विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था। ये तस्वीर देखिए आप, बिहार के अंदर वर्तमान सरकार का आप ये कह सकते हैं कि ये आखिरी सत्र था और अब विधानसभा का जो भी सत्र आएगा वो अगली सरकार के दौरान आएगा। यानी हो सकता है कि जो चेहरे इस वक्त में आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हों, बतौर अध्यक्ष, बतौर सत्तापक्ष, बतौर विपक्ष, वो आपको बदले हुए दिखाई दे। हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे चेहरे हट जाए और बहुत सारे चेहरे इसमें नए निकल करके सामने आए। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होना है, क्योंकि ऐसे ही इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता है, उससे पहले बहुत कुछ होता है। आप ये न्यूज़ 24 की खबर देखिए, चिराग को झटका, एलजेपी के 38 नेताओं ने दिया एक साथ इस्तीफा। इसमें प्रदेश के महासचिव रतन पासवान भी शामिल हैं। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा की कार्यशैली नाराजगी की वजह बताई जा रही है। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने यहीं पार्टी की नींव डाली थी। यानी जहां पर इस्तीफा हुआ है वो कोई सामान्य जगह नहीं है, वो एक ऐतिहासिक जगह है उनकी पार्टी के लिए। और यहां पर महासचिव रतन पासवान उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके साथ में और बाकी के 37 नेताओं ने, कुल मिलाकर के 38 नेताओं ने यहां पर इस्तीफा दिया है। खगड़िया जिले में लोजपा पार्टी के अंदर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल तब आया जब पार्टी के नए जिला अध्यक्ष मनीष कुमार की नियुक्ति के बाद में पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज यादव सहित 38 नेताओं ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं में प्रदेश के महासचिव रतन पासवान, जिला महासचिव सम्मी पासवान सहित पार्टी के कई अहम पदाधिकारी शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले सभी नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देकर के संगठन को हिला करके रख दिया है। इस्तीफा देने वाले इन नेताओं का आरोप है कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा की कार्यशैली ठीक नहीं है। पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज यादव ने स्पष्ट किया है कि सांसद कार्यकर्ताओं को ना तो सम्मान देते हैं और ना ही संवाद करते हैं। ऐसे में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में मेहनत करने वालों की अनदेखी हो रही है, जिससे अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। पद छोड़ने के बाद सभी नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एक खुला पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने पूरी परिस्थिति की जानकारी दी और सांसद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। पत्र में यह भी लिखा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि संगठन में मेहनती लोगों को सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि वाकई सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अपनी उपेक्षा महसूस करके नेता इस्तीफा दे देते हैं, स्वाभिमान के चलते इस्तीफा दे देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मौसम विज्ञान के हिसाब से भी बहुत सारे नेता इस्तीफा दे देते हैं कि अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है, लोग जमीन पर इनसे नाराज हैं, इनकी हवा नहीं बनेगी, इनकी हवा बिगड़ने वाली है, मौसम बिगड़ने वाला है और उससे पहले सुरक्षित ठिकाना, दूसरा घर ढूंढ लिया जाए। हालांकि रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता, वो भी ऐसे ही मौसम वैज्ञानिक बताए जाते थे कि जब जब उनको लगता था कि यहाँ मौसम बिगड़ने वाला है, वो नया घर, नई पार्टी ढूंढ लेते थे और उस घर में वो शिफ्ट हो जाते थे, उस पार्टी के साथ वो चले जाते थे।
लेकिन क्या चिराग पासवान की पार्टी के, रामविलास पासवान की पार्टी के नेता अब उसी मौसम वैज्ञानिक की तरह से पासा बदल रहे हैं, या नाराजगी वाकई सही है और उस नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया है? हालांकि कई बार यह भी होता है कि सांसद काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सांसदों को ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है, और फिर सांसद कल को जाकर के एक स्टेटमेंट और दें कि मुझे तो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, या सांसद जाकर के स्टेटमेंट दे कि मुझे राज्य सरकार काम नहीं करने दे रही है, और ये सारे बाद में फिर आधार बन जाते हैं कि हम किस तरीके से यहां से और वहां चले जाएं, हम इस गठबंधन को तोड़ करके बाहर निकल जाएं, नीतीश कुमार की सरकार या उनके नेतृत्व में हम चुनाव न लड़े। ये भी फिर धीरे धीरे चल के इन छोटी छोटी बातों पर ही एक आधार बनता है, और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया जाता है कि हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। चिराग पासवान ने खुद से कहा कि हमें शर्म आ रही है इस सरकार के साथ में होने में, इस सरकार के साथ में गठबंधन में रहने में। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला सी बन गई है, प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इन घटनाओं को रोक पाने में नाकामयाब हो गया है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दर्द समझना होगा। प्रशासन या तो लीपापोती में लगा हुआ है या कंट्रोल कर पाना अब इनके बस में नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। यहां बिहारी सुरक्षित नहीं है। जरूरत है कि सरकार समय रहते चेत जाए। चिराग पासवान के इस पलटवार के बाद में जेडीयू से भी पलटवार आया है, और जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि ऐसे इस तरीके से बोलना ठीक नहीं है। अगर आप बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के इतने चिंतित हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपनी पार्टी के अंदर अपराधियों को आने से रोकेंगे क्या? राजनेताओं को बयान देने के पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है, तो इतना काफी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई हैं, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैसे कठोरतम सजा मिले, इसकी रणनीति पर काम करती है। और बाजाबता 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में स्थापित किए जा रहे हैं, और निसंदेह बिहार में अपराधियों की दाल नहीं गलने जा रही है। यहां अपराधियों पर बराबर पुलिस भारी है और आगे भी भारी रहेगी। एक तरफ चिराग पासवान वो जेडीयू नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू नीतीश कुमार के नेता उन्होंने चिराग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक और प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार, उन्होंने कहा, अति सर्वोत्त वर्जिते, अगर मन विचलित हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शरीर कहीं है, आत्मा कहीं है, ये कैसे चलेगा? अब एक तरफ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में इस वक्त में खींचतान चल रही है, लेकिन चिराग पासवान का फिर भी समझ में आता है। चिराग पासवान का एक बैकग्राउंड है, वो पहले भी इस तरीके से करते रहे हैं। अगर वो फिर से इस बार करेंगे तो किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये सबको पता है। लेकिन बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी के एक पूर्व विधायक, ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बृजकिशोर बिंद पूर्व विधायक है, आरजेडी में जा सकते हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे, खनन मंत्री, और इस वक्त में इनकी चर्चा है कि ये आरजेडी में किसी भी वक्त शामिल हो सकते हैं। कैमूर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। क्षेत्र में बसपा से इस सीट से चुनाव जीतने के बाद जेडीयू का दामन थामने वाले
बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और बीजेपी चैनपुर विधानसभा से पूर्व में जीते भाजपा नेता पूर्व खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद को लेकर के चर्चा तेज हो रही है। बताया जा रहा है कि चैनपुर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद में बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद हाशिए पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में टिकट की चाह रखने वाले और काफी समय से चैनपुर विधानसभा सीट पर विधायक रहने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन नेताओं में से किसे एनडीए गठबंधन में मौका मिलेगा। अब ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि बृजकिशोर बिंद वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जेडीयू यहां पर मोहम्मद जमा खान को वो टिकट देगी और उन्हीं को जो है चुनाव लड़वाएगी। लेकिन ये कोई छोटे आदमी नहीं है, 3 बार विधायक रह चुके हैं और इनका जाना तकरीबन तय हो चुका है। बस ये है कि हां, तय समय पर हम जो है यहां से निकल लेंगे। और बिहार में जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के न केवल चीजें चिराग और नीतीश के बीच में चल रही है, बल्कि तेजस्वी यादव, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में 7 दिन में 97 हत्याएं हुई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री सब बेकार, अपराधी ही असल सरकार। समस्तीपुर में कैदी की हत्या, सहारनपुर में कारोबारी की हत्या, समस्तीपुर में सरपंच की हत्या, बेगूसराय में व्यवसायी की हत्या, छुट्टी पर आए आईटीबीपी जवान की हत्या, मुजफ्फरपुर में कारोबारी की हत्या, गया में बुजुर्ग का अपहरण कर हत्या, पटना में महिला की गोली मारकर के हत्या, 2 सगे भाइयों पर गोलियों की बौछार, 1 की हत्या। बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि सरकार बीमार है। नीतीश कुमार जो सुशासन के मॉडल पर चुनाव लड़ते थे, नीतीश कुमार जो ये कहते थे कि पहले तो जंगल राज था, लेकिन अब नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। और ऐसे में बीजेपी, उन पर भी सवाल है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, वहां पर सरकार की सफलता, विफलता, नाकामी, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा बिहार के भी ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार सरकार को परेशान करने वाले हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, या नीतीश कुमार की खुद की जड़ें वो खोखली कर दी जाएं, या बीजेपी में से बड़े बड़े नेता अगर वो जहाज छोड़ करके कूदने लगे, तो क्या वाकई अब एनडीए का जहाज डूबने वाला है, टूटने वाला है? और इसीलिए ये नेता एक एक करके छोड़ करके भाग रहे हैं। सवाल बड़ा है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।